तो बिहार एसएससी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा का पार्ट 2 लेकर आए हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलहड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में वर्णन है, इसमें है कश्मीर का वर्णन। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, ये संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। नेक्स्ट है, मैगिनोट रेखा किस देशों के मध्य स्थित है? यह रेखा स्थित है फ्रांस और जर्मनी के बीच। सतलुज नदी का उद्गम है, सतलुज नदी, ये नदी चीन में स्थित है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो ये किया है फ्रेंड्स 22 जुलाई 1947। ठीक है, और एक बात जान लेते हैं, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि के समय लाल किला पर फहराया गया था। याद रखिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो ये सबको पता होगा कब गाया गया। ये हमारा गाया गया है 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय गान 1911 में पहली बार गाया गया था और 1911 में यानी कि 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तब भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, एक क्वेश्चन निकल के आता है। तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। तब पहली बार वहाँ जन गण मन यानी भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो ये है डॉक्टर वी कुरियन। भारत का राष्ट्रीय फल ये सबको पता है, वो है हमारा आम। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी और राष्ट्रीय खेल हॉकी। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो याद कर लेना बेहतर है। नेक्स्ट है, दुनिया का नवीनतम देश कौन है? दुनिया का नवीनतम देश, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बिहार एसएससी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 18/12/2011 को जब हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। उसके अकॉर्डिंग दुनिया का नवीनतम देश है हमारा दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। और यह सूडान से अलग होकर यह 2011 में अलग हुआ था। यह सूडान से 2011 में अलग हुआ था और इसकी राजधानी दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। और सूडान की राजधानी आप लोग को पता है कि नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। सूडान की राजधानी सूडान की राजधानी है आप लोग का ये है खार्तूम। सूडान की राजधानी और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? ये सबको पता है, हमारा बिहार है। और इसका साक्षरता दर क्या है बिहार का? हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार 63.82%। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य हमारा है केरल, याद रखिएगा। इसका साक्षरता दर है 93.91%। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया,
उसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? उस समय हम उसकी राजधानी थी, ये सबको पता है, पाटलिपुत्र। और ये भी पता रखिएगा अशोक साम्राज्य किस वंश से संबंध रखते थे, तो वो है मौर्य वंश। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, किस देश से है? बिहार से। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में ये तो हमारे मुख्यमंत्री साहब श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो कि 2011 के क्वेश्चंस में ये आए थे। 2011 में ये आया था, तो उस समय हमारा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो उस समय 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। और अभी वर्तमान में वो, आप लोगों को पता होगा कितने राष्ट्रपति हैं, कितने नंबर पे हैं? 7 नंबर हैं। और नीतीश कुमार जी का जन्म बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो वो है, आसियान का सदस्य जो नहीं है वो है बांग्लादेश। और कौन कौन सदस्य है ये भी आप लोग याद रखिएगा। म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ये आसियान के सदस्य हैं। उस राज्य का नाम बताया जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था पहला, तो वो हमारा राज्य है बिहार। और वो राष्ट्रपति कौन है? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था, लोग को पता है, पटना में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? वो है आंसर, खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो वो देश है दोस्तों न्यूजीलैंड। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो वो हमारा है, 30 का आंसर हो जाएगा आपका, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण। नेक्स्ट, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला भारत पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है इच्छा मृत्यु को कानून का रूप देने वाला पहला देश है, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु अवैध है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो वो देश है वो आयोग है चुनाव आयोग। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? ये इसका आंसर है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में।
ठीक है। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुआ था 1971 में। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? बार्कर कप किस खेल में दिया जाता है? तो वो खेल है मुक्केबाजी में। ठीक है, मुक्केबाजी में बेल बार्कर कप दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो वो है सिंधु तथा झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो वो है आपका सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह याद रखिएगा केना सरकार के नेतृत्व में हुआ था और 1766 से 1800 तक बिहार बंगाल में चला था। सन्यासी विद्रोह केना सरकार के नेतृत्व में हुआ था और ये 1766 से 1800 के बीच बिहार और बंगाल में चला था, बिहार बंगाल से चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो कथन कौन है? पहला क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये आपका दिया है पहला, ये गलत है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है। कावेरी नदी का जो उद्गम है दोस्तों ये सही है। कावेरी नदी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो पश्चिमी घाट में है। नहीं, सॉरी गलत हम बोल दिए। कथन सत्य नहीं है कह रहा है, तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, ये सही है ऑप्शन। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, ये भी ऑप्शन सही है। कावेरी नदी का जो उद्गम है वह आंध्र प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ये कथन गलत है क्योंकि यह इसका उद्गम है कर्नाटक में। और कर्नाटक के ताल कावेरी जो है वहाँ पे यह जो कर्नाटक है उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक नदी है। कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहता है ये कावेरी नदी। और ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, ये भी ऑप्शन सही है, सिर्फ ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो वो गायक है आपका गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। और लीला सैमसन जो है वो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रह चुकी है। सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष ये लीला सैमसन रह चुकी है। और स्वप्न सुंदरी जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है ये स्वप्न सुंदरी। नेक्स्ट है आपका कोलंबो से अल्मोड़ा तक के व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? वो है आपका डी, स्वामी विवेकानंद। चलिए, तो आप लोगों का ये नेक्स्ट वीडियो ख़त्म हो गया। अगर अच्छे लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।